Hi student, welcome to Sarvotam YouTube channel Short and Made Easy Chapter 16 Part 2 Class 23 Shan Hook Following Circles S and NS के बारे में आज सीखेंगे। अब जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था शन, तो शन का हुक क्या था? कर्व स्ट्रोक्स में जिधर कर्व होता है उस तरफ को बड़ा हुक लगा देते थे तो शन की साउंड देता था। स्ट्रेट स्ट्रोक में, ठीक है, शन हुक दोनों तरफ लगता था। अब इस चैप्टर में जैसे सपोज डी एस हमने पढ़ा, डी एस का सर्कल तो ऐसे होता है। अब इसके साथ शन आ जाए तो डी एस और शन आपको के ऐसे कर दें तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे डी एस राइट साइड को है सर्कल और शन आ गया तो बाहर की तरफ हुक निकाल देंगे। तो इसका मतलब होगा डी एस प्लस शन। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास जैसे डी आ गया, एन आ गया, एस आ गया, तो डी एन, एन का हुक किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। सर्कल, तो ये हमने डी एन एस पढ़ा। और शन आ गया तो शन हम इस तरीके से बाहर को निकाल देंगे। तो ये माइंड में रखना, अगर स्ट्रेट स्ट्रोक में राइट साइड को सर्कल लगाए तो इसका मतलब एस और शन है, लेफ्ट साइड को लगाए तो एन एस और शन। ठीक है, तो इन चीज को माइंड में रखना, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है कि सर्कल किस साइड लगाएं। तो राइट साइड को लगाए तो एस की साउंड देता है, लेफ्ट को है तो एन एस की साउंड देता है। अब इसी तरीके से जैसे एग्जांपल डिसीजन, ड सी, राइट साइड को है एस, और शन डिसीजन, पोजीशन, पो सी शन, तो राइट साइड को। इसी तरीके से कर्व स्ट्रोक्स में भी बताया गया है कि कर्व स्ट्रोक्स में जैसे एफ एस राइट साइड को होता है और शन ऐसे। कर्व स्ट्रोक्स में ओनली एस प्लस शन की ही साउंड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एन एस हमने पढ़ा था, एन एस ऐसे, पर ये एन जेड की साउंड देता था, एन एस पूरा होता था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस माइंड में रखो कि कर्व स्ट्रोक में एस और शन की साउंड देगा। ठीक है, फिजिशियन, और इसमें लगेगा भी ओनली एस और शन। एन एस और शन नहीं आता, उसके लिए पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कर्व स्ट्रोक और स्ट्रेट स्ट्रोक में एस और शन, एन एस और शन कैसे लगेगा। अब शन हुक के बाद कभी भी एस की साउंड आ जाए तो उसको कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल पोजीशन, पोजीशन। अब पोजीशन तो ऐसे पढ़ा था, अब इसके बाद एस की साउंड आ गई तो इसी के शन के हुक में स्मॉल सर्कल इस तरीके से लगा देंगे, पोजीशंस। ठीक है, पोजीशंस इस तरीके। ठीक है, एक्सेशंस, एक्सेशन। ठीक है, एक्सेशंस ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो अब ये तो हो गया सर्कल कैसे लगाएंगे। अब इसमें बताया गया है कि डी एन एस ऐसे पढ़ा और शन इस तरीके से, जैसे मैंने ऊपर बताया कि एन एस की साउंड अगर आ जाए तो एन एस और एस और प्लस शन। ठीक है, जैसे ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन, अगर ऐसा आ गया तो इस तरीके से। डिस्पेंसेशंस, तो इस तरीके से डिस्पेंसेशंस। तो हम लोग शन के साथ सर्कल, स्मॉल सर्कल लगा देंगे तो एस की साउंड देगा। अब मेन शन हुक यूज इन मिडल, अगर शन हुक बीच में आ जाए, चाहे वो खाली शन हो या एस शन हो, एन एस और शन हो, तो इस तरीके से बीच में भी लग सकता है। जैसे एडिशनल, एडिशनल, तो इस तरीके से शन बीच में लगा दिया।
एक्शन, एक्शन एबल, तो ये शन बीच में हो गया। पोजिशनल, अपोजिशनल, पोजिशनल, यानी कि बड़ा शन हुक भी बीच में लग सकता है। इसी तरीके से शन हुक बड़ा बीच में भी लग सकता है। एस शन भी बीच में लगेगा। एन एस और शन भी बीच में लग सकता है, जैसे ट्रांजिशनल, डिवोशनल। When the triphone vowels comes with the shan hook, the shan hook is written complete. अब कहने का मतलब है कि शन के साथ ट्राइफोन वॉवल्स की साउंड आ जाए तो शन को कंप्लीट लिखा जाता है, या आप कह सकते यू ए शन या यू शन। अब देखो, किसी भी स्ट्रोक में यू ऐसे हो गया ए, यानी कि ट्राइफोन वॉवल्स। ठीक है, यूशन, दोनों के लिए यू ए शन, तो ट्राइफोन वॉवल आ गया। ट्राइफोन वॉवल के साथ शन हमेशा कंप्लीट लिखा जाता है, इस तरीके से नहीं किया जाएगा। जैसे एक्सटीनुएशन, एक्सटीनुएशन, ऐसे। और ये क्या रखना है, एन स्ट्रोक के साथ शन इजीली ऊपर को मूव कर जाता है, तो इसलिए हमने शन को ऊपर को लिख दिया। इन ट्यूशन, अब जैसे इन ट्यूशन, अब यही मैंने बताया, यू एशन या यूशन की साउंड अगर आती है तो उसके साथ ट्राइफोन वॉवल्स यूज होता है। तो ट्राइफोन के साथ शन हमेशा कंप्लीट लिखा जाता है। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा ट्राइफोन वॉवल, परपीटुएशन, परपीटुएशन। अब ट्राइफोन वॉवल्स के साथ मैंने बोला कंप्लीट होगा, पर अब ये तो बहुत बड़ी आउटलाइन बन जाती है, ऑड सी बने, लिखने में प्रॉब्लम आए, तो फिर इस टाइप की आउटलाइन हम गलत करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, पर पी टू एशन शन ऐसे लगा के ट्राइफोन लगा सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज ट्राइफोन के साथ शन हमेशा कंप्लीट लिखा जाता है, पर जहां पर आउटलाइन लिखने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, या हाथ रुक जाए, तो वहां पर हम लोग शन के साथ ऐसे ट्राइफोन वॉवल्स लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो मेन इसके शन के रूल हो गए। अब इसके बाद आपको ग्रामेलोक्स करने हैं, जैसे सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव क्या होता है, बी, तो ये डार्क होगा। सब्जेक्शन डार्क होगा। सिग्निफिकेशन, अब इसमें भी जी आ रहा है, तो ये डार्क। इंफॉर्मेशन, एन, लाइट। सेटिस्फैक्शन, तो इसमें टी आ रहा है, तो लाइट। जस्टिफिकेशन, ठीक है, तो जे आ रहा है, तो ये डार्क होगा। जनरलाइजेशन, तो जे डार्क। ठीक है। तो अब ग्रामेलोग्स याद करने के बाद आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, द एस्पिरेट फाइनल चैप्टर ऑफ एच के बारे में हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।